পঁচিশ সমিতির কমিটির কাছে জলরাজ ভগবান চলে আসো জানতে একদম পুরুলিয়া থেকে আনা মুখের গল্প আমাদের এলাকায় চলছে চলবে, আমাদের এলাকায় চলছে চলবে। কুটির মূল মানতে উচিত মাহাতো জিরাফত, মূল কুটির মূল মানতে উচিত মাহাতো জিরাফত। এসটি আমাদের দিতে হবে, एसटी আমাদের দিতে হবে। लोगों का जो मांग चल रहा है एसटी में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने के लिए, ये मांग हम लोगों का काफ़ी पुराना है और इतने सालों में हम लोगों का जो मांग है उस चीज़ों को मतलब काफ़ी चीज़ों टेक्निकल बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, उन चीज़ों को लोगों को बताया नहीं गया, लोगों को सामने रखा नहीं गया। इसके चलते काफ़ी आज भ्रम फैला हुआ काफ़ी लोगों के बीच में, और ख़ासकर जो अभी अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में या बंगाल में, उड़ीसा में, उन लोगों के बीच में काफ़ी भ्रम फैला दिया गया है कुछ बहुत सारे बातों को छिपाकर। तो हम उन सभी से ये एक बात रखना चाहेंगे कि अगर कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाता है, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है, तो हम अगर झारखंड की बात करें तो वर्तमान में झारखंड की अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 26% के आसपास है, और कुर्मियों के 24-25% की जनसंख्या अकेले पूरे झारखंड में सिर्फ कुर्मियों की है। अगर ये कुर्मियों को अनुसूचित किया जाता है तो पूरे झारखंड राज्य में जो एसटी की जनसंख्या है वो 50% से पार कर जाएगी, 50% से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये पूर्णतः आदिवासी राज्य, पूर्णतः आदिवासी राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। शेड्यूल का बात कर जी, जैसे अभी कुछ जगहों में झारखंड में 5वीं अनुसूची लागू है, कुछ पॉकेट्स में है 5वीं अनुसूची, लेकिन अगर इतनी बड़ी जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित होती है तो पूरा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब बनता है, जैसे अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जैसे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम के कुछ क्षेत्र, वहाँ 6वीं अनुसूची लागू है। तो इसलिए यहाँ पे अगर 6वीं अनुसूची लागू हो जाती है तो यहाँ के जितने भी खनिज संसाधन है, जितने भी यहाँ पे जल जंगल जमीन, यहाँ के पूर्णतः अधिकार हमारा यहाँ के आदिवासियों का होगा, ना कि किसी सरकार का, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी का। और यही हमारे पूर्वज भी चाहते थे कि जितने भी हमारी जल जंगल जमीन है, यहाँ खनिज संपदा है, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक और पूर्णतः हक यहाँ के आदिवासियों का है, जिनके ज़मीन पर वो खनिज संपदा है। जयपाल सिंह मुंडा भी कहा करते थे कि यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीन पे जो भी खनिज संपदा है, चाहे वो पेड़ है, कोयला है, खनिज है, अब जितने भी तरह के खनिज हैं झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों के ज़मीन पाए जाते हैं, उन पे संपूर्ण हक यहाँ के आदिवासियों का होना चाहिए। आप यहाँ पे खनन करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से रॉयल्टी लेके जाते हैं, अपना प्रॉफिट करते हैं, लेकिन यहाँ आदिवासियों का कोई भी वैसा बेनिफिट नहीं दिखता है कि जिससे उनका विकास हो सके। विकास होता है पूंजीपतियों का, सरकारों का, नेताओं का, लेकिन यहाँ पे जिनके विस्थापित होते हैं, जिनके ज़मीन यहाँ पे खनिज के लिए लिए जाते हैं, उनका सिर्फ विनाश हुआ है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बाकी सभी समुदायों से, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, सभी समुदायों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारी मांग को सहयोग समर्थन करें, क्योंकि ये हमारी मांग संवैधानिक है और वाजिब है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत तरीके से हमें यहाँ पे शामिल कर दिया जाए। जिस तरह से बाकी समुदायों को पिछले 2-3 सालों में बीजेपी सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से शामिल किया गया, उसी प्रोसेस से हमें भी शामिल किया जाए और इससे हम सभी आदिवासियों का भलाई होगा।